श्रीलंका के खिलाफ आया श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और शुभमन गिल का तूफान। टीम इंडिया ने स्कोर खड़ा किया श्रीलंका के सामने पहाड़ जैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों की बेहद ही शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने आज तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि आखिरकार किस बल्लेबाज ने किस प्रकार से बल्लेबाजी करके दिखाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले की शुरुआत की हम बात करें टॉस की तो सिक्का उछाला रोहित ने, लेकिन गिरा कुशल मेंडिस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। पहली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जिसके साथ टीम इंडिया की पारी की शुरुआत हुई। लेकिन अगली ही गेंद पर मधुशंका ने वापसी करते हुए रोहित शर्मा का स्टंप उखाड़ दिया और पहली सफलता श्रीलंका की झोली में डाल दी। कमाल की गेंदबाजी की यहाँ पर मधुशंका ने और रोहित शर्मा इस मुकाबले में 2 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक फ्लिक के जरिए शानदार चौका फाइन लेग की तरफ देखने को मिला। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल जो कि काफ़ी देर से क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन उनके बल्ले से पहला चौका 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका स्क्वायर पॉइंट की तरफ देखने को मिला और यहां पर भी बैक टू बैक उन्होंने 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद विराट कोहली ने कमाल का कवर ड्राइव लगाया 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर, जब उन्होंने कवर पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ देखने को मिला और टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत अब कर चुके थे विराट कोहली भी। इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी विराट कोहली ने एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को मिड ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। उन्होंने कट शॉट के जरिए गेंद को पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी उनका कमाल का शॉट था। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच दोस्तों 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से कवर पॉइंट की तरफ ही देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद विराट कोहली का भी कमाल का शॉट 11वें ओवर की पहली गेंद पर महेश तीक्ष्णा के चौका लगाया। उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए और गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका बिहाइंड द स्क्वायर खेला और गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर विराट कोहली का दूसरे छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी था, तो उन्होंने 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद शुभमन गिल अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद विराट कोहली अब अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 ही रन दूर थे और फ्री हिट गेंद उनके सामने थी, जिस पर उन्होंने कमाल का शॉट खेला और 2 रनों के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट की कमाल की बल्लेबाजी रही आज के इस मुकाबले में और अपने अर्धशतक के साथ ही वो इस वर्ल्ड कप में 400 रनों से ज़्यादा बनाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच बेहतरीन अर्धशतक तक पहुंचे शुभमन गिल भी 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौके के साथ उन्होंने इस वर्ल्ड कप का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। 56 गेंदों पर वो अर्धशतक तक पहुँचे और साथ ही विराट कोहली के साथ अब उनकी पार्टनरशिप भी शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वहीं पर दोस्तों इसके बाद इस मुकाबले में 25वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका कट के जरिए लगाया यहां पर विराट कोहली ने। तो वहीं पर ठीक वैसा ही शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद इस मुकाबले में भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया था, लेकिन मुकाबले का पहला छक्का 28वें ओवर की चौथी गेंद पर दशमुंता चमीरा की गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कमाल
की बल्लेबाजी करते हुए एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेला और यहां पर भी कमाल का छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों अब शुभमन गिल अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो अपर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पर चली गई और एक और झटका यहां पर टीम इंडिया को लगा। शुभमन गिल 92 गेंदों पर 92 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वो अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन कमाल की पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। इसके बाद विराट कोहली भी अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन तभी 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनका भी बेहतरीन कैच पकड़ा यहां पर निशंका ने और मधुशंका ने उन्हें भी पेविलियन भेज दिया। विराट कोहली भी अपने शतक से मात्र 12 रन ही दूर थे, लेकिन 94 गेंदों पर 88 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर रचिता के एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया। तो इसके बाद उन्होंने 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और छक्का हेमंता की गेंद पर जड़ दिया और ये उनकी बल्लेबाजी कमाल की करते हुए दूसरा छक्का जड़ा। इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 38 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल का बेहतरीन कैच हेमंता ने पकड़ा और दुष्मंता चमीरा ने उनको पेविलियन भेजा। केएल राहुल यहां पर 21 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक कमाल के स्ट्रेट ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बल्ले से एक और शानदार चौका स्ट्रेट ड्राइव के ही जरिए देखने को मिला। लेकिन दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक कमाल का छक्का जड़कर गेंद को सीधे 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। सूर्य बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। सूर्य का विकेट टीम इंडिया के लिए बड़ा विकेट था, लेकिन इसके बाद दोस्तों 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ ही श्रेयस अय्यर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने मात्र 36 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से कमाल के छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के श्रेयस अय्यर ने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो अपना कैच महेश तीक्ष्णा को थमा बैठे और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर 82 रनों की बेहतरीन व तूफानी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे श्रेयस अय्यर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से शॉर्ट फाइन की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ दिया, सीधे गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया के स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी के रनआउट के रूप में टीम इंडिया ने एक और विकेट गंवाया, जहां पर शमी ने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए और वो रन आउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा भी रन आउट हो गए और टीम इंडिया का स्कोर 50 ओवर में 357 रनों तक पहुंच पाया और 358 रनों का लक्ष्य रखा श्रीलंका की टीम के सामने। तो दोस्तों भारतीय टीम का ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।